आवाराओं की दुनिया में आपका स्वागत है। क्लास 6 में ज्योग्राफी की किताब में इसके बारे में पढ़ा था। वेस्टर्न घाट्स या कहूं सह्याद्री पर्वतमाला, एक ऐसा विशाल और सुंदर जंगल जो कल्पनाओं के परे लगता है। ऐसे जीव जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलते, वो इन जंगलों में आज भी विचरण कर रहे हैं। अपने इस सफर में हम जा रहे हैं तामिनी घाट, जो पुणे से सिर्फ 65 किलोमीटर दूर है। प्लान क्या है? प्लान है इस सुंदर जंगल में पूरी रात बिताने का, जंगल में भटकने का और उन जीवों से मिलने का जो सिर्फ रात को निकलते हैं। तो चलिए मेरे साथ। मुझे तलाश है उस खास सांप की जो यहां मिलता है, बैम्बू पिट वाइपर, जिसे देख लूं तो अपनी चेकलिस्ट पर एक और टिक लगा सकूं। और इस रात के एडवेंचर में मेरा साथ देने आए हैं मेरे दोस्त आनंद, जो मेरी ही तरह एक रेस्क्यूअर भी हैं, मगर साथ ही इस जंगल के जीपीएस भी। कैंपिंग पे निकले थे और जैसा कि आनंद ने बताया था कि हमें रात को कई सारे सांप यहाँ देखने को मिलेंगे, और मेरी नजर पड़ी गाड़ी चलाते हुए एक सांप पे रेंगते हुए। जब पास से देखा तो पाया कि रसल वाइपर है, रसल वाइपर जिससे मैं सबसे ज्यादा डरता हूँ। जरा देखिए इस जीव को, क्या कमाल का जीव है। तो हम इसको जब छोड़ेंगे आपको जरूर दिखाएंगे। फिलहाल के लिए इसको बंद करना जरूरी है। बेहद जहरीला हीमोटॉक्सिक जहर से चार्ज ये सांप अपने बैग में चला गया। आनंद, बहुत ही खूबसूरत मेरे भाई, शानदार काम आपका। इनका हमारा ये सफर शुरू भी नहीं हुआ और हमें पहला सांप मिला रसल वाइपर, और दूसरा ये चेकर्ड कीलबैक जो रोड क्रॉस कर रहा था और वापस से किसी गाड़ी के नीचे आता, मगर अब ये वापस से जाने को तैयार है। आनंद, हम इसको वापस छोड़ देते हैं। क्या शान से चल रहा है। ये सांप अभी भी सब एडल्ट है, फुल साइज नहीं है, और पास ही में नाला है, तो हम इसको यही छोड़ देंगे। जाओ मेरे दोस्त। और ये देखिए जरा, ये पानी में गायब हो रहा है, और ये गायब हो गया। वो जा रहा है, अभी भी दिख रहा है, वो जा रहा है। इसकी टेल अभी भी बाहर है और ये चला गया झाड़ी में। चलिए, क्या बात है। आनंद, कमाल, आपके साथ स्टार्टिंग जबरदस्त रही बॉस। स्नेक मिला हुआ है। कमाल 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 बाबा। गो वाइल्ड इन इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और ये वैसे मैं गो वाइल्ड इन इंडिया बोल रहा हूँ, पर ये फुटेज है आनंद की। आनंद को बहुत ज्यादा शुक्रिया कहना चाहता हूँ। इन्होंने अपना समय दिया कि हम लोग हर्पिंग पे आज निकल सकें, जबकि बारिश थी, और एक बिजी शेड्यूल में से आनंद ने अपने लिए हमारे लिए समय निकाला ताकि हम हर्पिंग पे जा सके, मैं इनसे कुछ सीख सकूं। और एट द एंड जैसे ही हम हर्पिंग के लिए, हमारा अभी रास्ता शुरू भी नहीं हुआ था और हमें रोड पे 2 सांप दिखे। पहला रसल वाइपर, जो आई एम श्योर आपके पास फुटेज आपने देखी होगी, आने वाली होगी, और दूसरा हमें मिला चेकर्ड कीलबैक। आगे आनंद क्या बताएंगे? रसल वाइपर क्या मिड साइज ही है, राइट? मिड साइज है, यंग अडल्ट साइज है, काफी बड़ा भी नहीं है और काफी छोटा भी नहीं है। जो उसको एक प्रॉपर हैबिटेट देख के उसको रिलीज किया जाएगा। चेकर्ड को तो इमीडिएटली बाजू में लेक था, छोटा सा पॉन्ड था, तो वहाँ पे इमीडिएटली हमने रिलीज कर दिया है। और आगे हम जा रहे हैं मुल्शी से तामिनी घाट, जो वेस्टर्न घाट का एक पार्ट है। काफ़ी सारे ट्री स्नेक, पिट वाइपर, वाइन स्नेक मिलने वाले हैं आगे। अगर लग अच्छा होगा तो शील्टेल या कुछ रेयर स्नेक वहाँ के जो वेस्टर्न घाट में पाए जाते हैं वो मिल सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि ये वेस्टर्न घाट का जंगल जो शुरू भी नहीं हुआ कैसा है, कि अभी हमें दूसरा रसल यहाँ पे देखने को मिला। ये रसल वाइपर है और सब एडल्ट है। और आनंद ने, मेरी इस पर नजर पड़ी दूसरी बार जैसे आज और इसके बाद आनंद ने इसको पकड़ लिया कि ये अपने नेचुरल वेजिटेशन में है और सिर्फ रोड क्रॉस कर रहा था, तो हमने इस सांप को यहीं छोड़ देना है। सेकंड रसल, और ये जाने को तैयार है। जरा देखिए, और ये चला गया। क्या बात है। तामिनी के जंगल का शुरुआत हो चुकी है। हमने बोर्ड्स देखे जहाँ पे वन्य जीव को लेकर कई चीजें लिखी हुई थी। रात हो रही है और समय है एग्जैक्ट 11:57। हम हर्पिंग पे जा रहे हैं, और इस शुरुआत के पहले ही आपने देखा कि कैसे हम लोगों को 3 सांप एनकाउंटर हुए, जिसमें से 2 रसल वाइपर थे और एक चेकर्ड कीलबैक।
हमने उन दोनों को उन्हीं जगहों पे छोड़ दिया क्योंकि वहाँ जंगल था, और एक जो हमको सिटी में मिला था हम उसको अपने साथ लेके आए हैं और हम उसको यहाँ इन जंगलों में छोड़ देंगे क्योंकि वो यहाँ पर भी बहुत मिलते हैं। तो खैर, शुरुआत हमारे इस वीडियो की होने वाली है, आप हमारे साथ बने रहिए। आनंद हमारे साथ हैं, जिनके बारे में मैंने आपको बताया, एक कमाल के एक्सपर्ट व्यक्ति हैं, वाइल्ड लाइफर हैं, और इनको बहुत ही ज़्यादा नॉलेज है और मुझे पर्सनली लगता है कि मैं इनसे बहुत कुछ सीख सकूंगा, और अगर मैं सीख सकूंगा तो आप भी सीख सकेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ गो वाइल्ड इन इंडिया। अभी हम 120 शुरुआत बहुत अच्छी है। हम धीरे धीरे चल रहे हैं, रोड पर पैनी नजर बनाए हुए, मगर अचानक ही सब कुछ धुंधला गया है। हम ऊंचाई चढ़ने लगे हैं और इसलिए समझ नहीं आता कि यह मात्र धुंध है या बादल। और फिर अचानक मेरी नजर रोड पर सरकती किसी चीज पर पड़ी। जरा देखिए, हमें एक बहुत बड़ा एक पाइथन मिला आई थिंक, और हम बस उसको देखने जा रहे हैं। जरा देखिए, कार वाला उड़ा देता था। हाँ, ये मर जाता अभी, ये अभी मर जाता। ओ जरा देखिए इस पाइथन को, ओ गुस्सा देखिए जरा इस सांप का। बारिश बहुत तेज है और ये सांप बस अभी मरता मरता बचा है क्योंकि ये गाड़ी में सामने आ गया था, बिल्कुल हमारी गाड़ी गई। ओ जरा देखिए कितना भागने को आतुर है। इंडियन रॉक पाइथन, इंडियन रॉक पाइथन काफी और बड़ा भी नहीं है ये, जुवेनाइल, थोड़ा सा ही सेमी एडल्ट है। बारिश बहुत तेज है यहाँ पे और हमें लगा था कि इतना बड़ा रसल वो कैसे हो सकता है, मगर बारिश बहुत तेज है। हम बस 2 मिनट के लिए इसको पकड़ने गए हैं और ये जनाब हम पूरी तरीके से भीग गए। कार वाले को रुकाने का कोशिश किया था, टेम्पो वाले को, पर उसको हाथ दिखाया तभी वो रुका नहीं। अगर उसको पकड़ा नहीं जाता तो ये पक्का मर जाता, पक्का मर जाता था बिल्कुल। और वो शायद से मुझे भी उड़ाने वाला था वो टेम्पो वाला। इतना अच्छा रोड है, क्यों लोग इतना खाली रोड है फास्ट चलाते हैं यार। जानवरों के लिए रुका करो प्लीज, रिक्वेस्ट करता हूँ मैं। जो रोड डॉग्स, कैट और वाइल्ड लाइफ के लिए भी रुका करो। हाथ दिखा के भी वो बंदा रुका नहीं। बारिश बहुत तेज है और हम लोगों ने बस अभी रॉक पाइथन को हमने अपने पाँव के नीचे इस वक्त उसको एक उसमें बंद करके हमने अपने पास रखा है। हमारे पास इतना भी समय नहीं है कि हम उसे आराम से बांध के हम उसको अपनी डिग्गी में डाल लेते। बारिश बहुत तेज है और रास्ता बहुत खतरनाक, आसपास दोनों तरफ हमारे खाई चल रही है, तो हम लोग 20 के ऊपर नहीं जा रहे हैं स्पीड में। मगर ख़ास बात ये नहीं है, ख़ास बात ये है कि जब से हमने उस रॉक पाइथन को पकड़ा है, खासकर आनंद ने, और इस पूरी गाड़ी में सांप की फ्रेग्रेंस फैल गई है। ऐसा मैंने पहली बार फील किया। ये अजीब सी तीखी महक है और मैं आपको बता नहीं सकता, मगर ये एक अजीब सी तीखी महक है और पूरी गाड़ी में फैल गई है। एक अजीब सी स्मेल है और ये जानकर मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि वो इस रॉक पाइथन की है जो कि हमने अभी रेस्क्यू किया। बारिश रुकने के मूड में नहीं है और जंगल का पहला उसूल यही कहता है कि बारिश में जंगल से दूर रहिए। इसलिए तय किया है कि जंगल के अंदर नहीं जाएंगे, सिर्फ रोड किनारे आज जीवों को ढूंढेंगे। रोड हाइट पकड़ रहा है, हम घाट में घुस चुके हैं और बस अभी यहाँ पे आकर इतना फॉग हमको देखने को मिला, इतना ज़्यादा फॉग कि गाड़ी हमारी 15-20 के ऊपर गई नहीं। और एट द एंड जब हम जैसे ही आए हमने देखा कि कुछ गाड़ियाँ यहाँ रुकी हुई हैं और पूछने पर पता चला कि वहाँ नीचे खाई में एक गाड़ी गिर गई है कुछ देर पहले। ये दिल तोड़ देने वाला है। I mean what to say, मैं इस चीज़ को देखकर थोड़ा घबरा गया हूँ। मौके पर पहुंचे तो पता चला कि शराब पीकर कुछ लड़के गाड़ी चला रहे थे और उनकी गाड़ी खाई में ना गिरकर पास वाले नाले में गिर पड़ी है और ट्रैफिक जैम लगभग आधे घंटे का है। तो क्या करना है इस जंगल में? वही जिसके लिए हम आए थे, एक खूबसूरत बैम्बू पिट वाइपर को ढूंढेंगे, लाइटों को ऑन करेंगे और वापस जब तक यहाँ इस रोड पर खड़े हैं इन जीवों की तलाश जारी रखेंगे। बहुत ज़्यादा कोहरा है, बहुत ही ज़्यादा, और अच्छी बात यह है कि इसमें कोई भी हर्ट नहीं हुआ। ये गाड़ी बस रोड से उतर गई और बुरी तरीके से जाके फंस गई है और बहुत ही मुश्किल है कि इसको निकाला जाए। एक सफारी है, बहुत बड़ी SUV है, बहुत वजनी है, इसे नहीं निकाला जा सकेगा किसी की मदद से। आई थिंक इसके लिए क्रेन ही आएगी। आई डोंट नो व्हाट टू से। बट अगर हम बात करें अपनी आगे की जर्नी की तो बता दूं कि हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा। नहीं, पत्ता है। तो जब तक हम लोग यहाँ पर वेट कर रहे हैं,
जब तक गाड़ी को निकाला जा रहा है तब तक हमने सोचा कि यहाँ आसपास थोड़ा सा हर्पिंग के लिए देख लिया जाए। तो हम लोग किसी पिट वाइपर या ग्रीन वाइन स्नेक की तलाश में, हालांकि टॉर्च की विजिबिलिटीज़ भी यहाँ पे जीरो। गो वाइल्ड इन इंडिया के सफ़र में तामिनी घाट हम पहुँच चुके हैं। 12 सवा 12 के आसपास समय है। हम बस ऊपर जाने ही वाले, मगर एक बहुत कमाल की चीज़ देखी और मैं इस चीज़ को देख के बहुत खुश हूँ कि यहाँ के लोग किस तरह से मतलब नेशनल हीरोज़ को याद रखते हैं, उनकी इज्जत करते हैं। मैं आपको कुछ खास दिखाना चाहता हूँ, जरा आइए। आप इन्हें पहचान रहे होंगे, जरा देखिए। ये है रतन टाटा साहब और इससे भी बढ़िया जरा देखिए, यहाँ पर एक छोटी सी दुकान है, स्टॉल है और हम यहाँ पे जब आए चाय पीने के लिए रुके तो देखा कि इन्होंने फ्रेम करा के रतन टाटा साहब को यहाँ लगा रखा है। तो मैंने इनसे यही पूछा, मैंने कहा ये सब क्यों? तो हमारे साथ है लक्ष्मण। नमस्ते लक्ष्मण जी, क्यों मतलब आपने इन्हें क्यों लगा रखा है? ये हमारे गॉडफादर हमको खाना देते हैं, खाना हमको खाने के लिए, जो जीने के लिए राहत दिखाई थी उन्होंने, और हमको पैर के ऊपर खड़ा रहने के लिए जो ताकत दिखाई है, जो हमारे गॉडफादर है। जबकि आप इनसे कभी नहीं मिले, आप इनको कभी नहीं देखा, पर फिर भी आपके गॉडफादर है, क्योंकि रतन टाटा साहब जो कि पूरे नेशनल हीरो है हमारे, और यहाँ के लोकल लोग इन्हें कितना मानते हैं। मैं इस चीज को देख के मैं स्पीचलेस हूँ, मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि ये कितनी खूबसूरत बात है कि यहाँ के लोग अपने नेशनल हीरोज की कितनी इज्जत करते हैं, चाहे वो वीर शिवाजी महाराज हो और चाहे वो रतन टाटा साहब आज के जमाने। तो लक्ष्मण भैया यहाँ तामिनी घाट में काफी वक्त से हैं और क्योंकि ये पूरा जंगल है तो यहाँ पर इन्होंने बहुत सारे वाइल्ड लाइफ एनकाउंटर्स इनको डैम श्योर हो। तो पूछते हैं लक्ष्मण भैया, आपने किस तरह के जानवर यहाँ पे देखे? यहाँ 4 पहियों के जानवर है, 2 पहियों के मोर है, डांडोर है। पर आपने कुछ ऐसे तेंदुआ, बड़ी बिल्लियाँ देखी हो, कुछ ऐसा कुछ शेर, कुछ बड़ी बिल्ली है, उसको हम रान मंदिर बोलते हैं। उसके बाद क्या बोलते हैं, क्या कह रहे हैं? जंगली बिल्लियाँ होती है, उनके फॉरेस्ट कैट होते हैं, सिवेट कैट होते हैं और लेपर्ड्स भी है यहाँ पे। उसके बाद ये खवले मांजर है, जो पेंगोलिन रहते हैं, जो और मॉनिटर लिजर्ड। क्या बात है, घोरपडचं प्रमाण जास्त आहे, घोरपड अपनी मॉनिटर लिजर्ड। उसके बाद गवा है, गवा मीन्स गौर। अच्छा, गौर, जिसकी हम गाड़ी में बाइसन्स। वो सबसे कमाल की बात है, गौर बाइसन्स की एक कमाल की बात है कि गौर बाइसन्स यहाँ पे कभी नहीं मिला करते थे, मगर अब ये नासिक होते हुए पुणे और ये बस यहाँ पे आ चुके हैं। हम कोशिश करेंगे कि शायद हम उन्हें फिल्मा लें। आप एक और कुछ बता रहे थे? वो जंगल में बहुत बड़े बड़े गवा है, उसके बाद सांबर है, बेकर है। अच्छा, कुछ भी कहिए, बंदे ने मेरा दिल जीत लिया है। ऐसा भक्ति भाव तो मैंने कभी पहले देखा नहीं। जियो मेरे भाई लक्ष्मण, खूब जियो। लक्ष्मण साहब, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत अच्छी चाय पिलाई। कभी तामिनी घाट आप चढ़ेंगे, बीच में इनकी स्टॉल है, जरूर रुकिए, चाय पीजिए। गो वाइल्ड इन इंडिया। इन जंगलों में होने वाली बारिश कई दिन नहीं रुकती। घुप अंधेरा, बारिश की आवाज और जिंदा जंगल जहां कुछ नहीं दिखाई देता, मगर एक बैम्बू पिट वाइपर की आस ही है जो मुझे रुकने नहीं देती। आनंद, ये है क्या चीज? मेरे को सिजिलियन का ये बॉडी लग रहा है। सिजिलियन एक एम्फीबियन होता है। अच्छा, तो मुझे भी 100% श्योर नहीं हूँ क्या है। हर्पिंग पे निकले हुए हैं हम लोग, यहाँ पे ढूंढ रहे हैं कुछ एम्फीबियंस को और रेप्टाइल्स को, मगर हमें लगता है कि हमें थोड़ा और आगे जाना चाहिए, तो चलते हैं आगे। रात सरसराहट करती तेजी से मेरे सामने बीती जा रही है। भोर होने लगी है, प्रकृति अपने रंगों में वापस आने लगी है। निशाचर फिर सो जाएंगे और जंगल फिर जीवित हो उठेगा। ऐसा लगता है कि किसी बैम्बू पिट वाइपर को उसी के जंगल में देखना महज एक सपना कुछ और दिन चलने वाला है। और बाबा, आंखों पे यकीन नहीं होता है यार, क्या चीज है। तो वक्त है कि हम अपने इन दोनों साथियों को जो हमने पास से ही पकड़े, वापस उसी जगह आए जहाँ से पकड़े हैं और इनको छोड़ने वाले हैं।
आनंद, मैं आपका एक बार फिर से बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ कि आपकी वजह से मैं इस प्रकृति को देख पाया। थैंक यू। तो इसी के साथ हमारे दोनों सांप यहाँ छोड़े जाने को तैयार है और आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि आपको करीब से इनके फोटोज़ नहीं दिखा पाऊँगा। बारिश बहुत ज़्यादा है, कैमरा निकाल भी नहीं सकते। और स्नेक जहाँ से पकड़े गए थे सेम हैबिटेट में छोड़ा जाए जहाँ से रेस्क्यू हुआ था। रेस्क्यू मीन्स जो रोड से उसको रोड किल होने से बचाया गया था। और आपको बता नहीं सकता हूँ इस जगह के फोटोज़ के बारे में। मैं मिस कर रहा हूँ कि मैं यहाँ को खींच नहीं सकता, सिर्फ अपनी आँखों में इस जगह को कैद लिए जा रहा हूँ। मगर इसी के साथ समय है कि हम इन दोनों सांपों को छोड़ दें। ये सांप मशहूर है छलांग लगाने के लिए, तो आप इस सांप के बहुत ज़्यादा करीब नहीं जा सकते। ये सांप मशहूर है कि ये दूर तक छलांग लगा के लोगों की कमर तक पे काट चुका है। हालांकि ये हमारे पास जो सांप है इस वक्त, ये एक सब एडल्ट है और पूरी फुल ग्रोन नहीं है, वरना एक बड़े अजगर जैसा दिखता है। मगर फिर भी इस जहरीले सांप को, जो कि हीमोटॉक्सिक जहर से लैस है, और ये देखिए निकल के आने लगा है बाहर। ज़रा देखिए इसे, ये अपने जंगल में आकर बहुत खुश होगा, आई एम डैम श्योर। और वो वापस अंदर चला गया। तो बारिश काफ़ी है और ये देखिए ये सांप निकलना नहीं चाह रहा अभी भी। देखिए कैसे जंप लगाता है, जैसे ही डरता है जंप लगा देता है। माहिर तैराक है, पानी में जाते ही कमाल कर देता है। ज़रा देखिए इसे, और डिफेंस पोजीशन ले रहा है कि जैसे इसको खतरा प्रतीत हो ये हम पर कूद के आ जाए। कुकर की तेज सीटी जैसी आवाज़ निकालता है और बताना चाहता है कि ये बहुत खतरनाक है। ये अभी डिफेंसिव चाल में चल रहा है। ज़रा देखिए इसको कैसे डिफेंसिव चाल में चल रहा है। देखिए कैसे कुकर की तरह सीटी बजाता है। ज़रा देखिए इसे कैसे कुकर की तरह सीटी बजाता है। बाबा बहुत ध्यान से। आनंद को सांप के इतने पास बैठे देखना मेरी आंखों को बिल्कुल नहीं सुहाता, वो भी रसल वाइपर। और यही पोजीशन है जिसमें हमें से सबसे ज्यादा डरना चाहिए। I mean, ये छलांग लगाने की पोजीशन में है। देखिए कैसे कुंडली मार ली है इसने और अभी जाने को बिल्कुल तैयार है। जाने दो जाने दो जाने दो जाने दो। और ये चला गया, सीटी बजाता हुआ जा रहा है। बाय मेरे दोस्त। वक्त है कि हम अपने दूसरे शानदार इंडियन रॉक पाइथन को छोड़ें। लगा है, ओ जरा देखिए इसकी स्पीड देखिए, शानदार अजगर है। लगभग 5.5 से 6 किलो का अजगर है और लगभग ऐसे ही 5-5.25 फीट का है। और आपको खास बात ये बता दूं कि यही सांप जब राजस्थान में मिलता है तो हमको काफी डार्क शेड में मिलता है, मगर यहाँ पर ये सांप जरा देखिए इसको शान से चलता हुआ। मुझे ये सांप बहुत पसंद है, क्या कमाल का सांप है। जरा देखिए कितना खूबसूरत जीव है। पिंक कलर का इसका हेड है और ये ओहो इसने कैमरे को पकड़ लिया। गजब, तो किसने कैमरे को पकड़ लिया था। ये प्यारा सा सांप कुछ फोटोग्राफी करवा चुका है और अब इसके जाने का वक्त है। सामने से जाओ, और अब इसके जाने का वक्त है। ये चल रहा है। भारतीय अजगर भारत में मिलने वाले सबसे बड़े अजगरों में से एक है। 18 से 20 फीट लंबा हो जाने वाला यह अजगर इतना रेयर है कि भारतीय संविधान ने इसे शेड्यूल फर्स्ट प्रजाति का जीव माना है। अगर आपको यह जीव कहीं मरा हुआ भी मिल जाए तो भी आप इसे उठाकर वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट को सौंप सकते हैं, जहां इसका पोस्टमार्टम होगा, इसका सारा डाटा रिकॉर्ड किया जाएगा और फिर अंत्येष्टि भी। सोचिए इतना रेयर है हमारा इंडियन रॉक पाइथन, या कहूं भारतीय अजगर।
हमने इस प्रकृति के जीव को वापस से इसी की प्रकृति में पहुंचा दिया। आप अपना कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करके हमें लगातार अप्रिसिएशन दे सकते हैं। इसी के साथ वो चला गया है, वहाँ पे अपने जंगल में लौट गया है। मैं थोड़ी देर बारिश रुकने का इंतजार करूंगा। क्यों ना तब तक आप कमेंट सेक्शन में मुझसे आके मिलें। आपको हमारे वीडियोस, हमारी मेहनत कैसी लग रही है, मैं जानने के लिए उत्सुक हूँ। रहे ये पहाड़ तो इनसे वादा किए जा रहा हूँ कि फिर मिलने आऊँगा। बैम्बू पिट वाइपर की तलाश जारी रहेगी। तब तक के लिए पीस आउट। गो वाइल्ड इन इंडिया।